हाईकोर्ट ने ठहराया था दोषी। गणतंत्र दिवस से पहले महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई, ठाणे और औरंगाबाद से कई संदिग्धों को किया गिरफ्तार, आईएसआई में होने वाले थे शामिल। और तेलंगाना में सीएम ने पीएम बनने के लिए 30 करोड़ की लागत से बनने वाले यज्ञ का तीसरे दिन किया पूजा अर्चना, पत्नी भी हुई शामिल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ओके इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जींद, जहां पर बीजेपी कार्यालय पर हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार वहां पर मौजूद हैं। हेलो, परविंदर, जींद में उपचुनाव होने वाले हैं, बहुत कम समय रह गया है, 28 जनवरी को चुनाव है। कैसा माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? वहां पर मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि जो कार्यालय है वो पूरी तरह से खचाखच कार्यालय यहां पर भरा हुआ है। बड़ी संख्या में जो है बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा यहां पर कैबिनेट मंत्री जो हैं, दो कैबिनेट मंत्री भी इस वक्त बीजेपी कार्यालय के अंदर मौजूद है। मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा कि आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इस वक्त जो है वो बीजेपी कार्यालय के अंदर मौजूद है। तो चलिए कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, उनका जोश और उनका उत्साह जानते हैं और किस तरीके से वो लगातार काम कर रहे हैं। नहीं, 110% जीतेंगे, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि जीतेंगे भाई साहब हमारे। आप इसलिए कह रहे हैं कि वो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं जी नहीं, हम पार्टी से नहीं, हमारा पार्टी सबका साथ सबका विकास करता है। और अभी आपके सामने जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकास कर रहे हैं और जो अभी पूरे देश के अंदर माहौल बीजेपी का बना हुआ है, इससे हम पूरा आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेंगे, हमारे कृष्ण भाई मिड्डा। तो चलिए यहाँ पर और उम्मीदवार भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता है बीजेपी को यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो इतनी बढ़िया सरकार आएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? कभी हुआ हरियाणा में आज तक ऐसा? पहला ऐसा आ रहा है कि स्वर्ग सा माहौल लोगों को मिलेगा, भ्रष्टाचार जड़ से खत्म। ये जो रिजल्ट आ रहे हैं सब देख रहे हैं, बिल्कुल ठाणे की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 28 जनवरी को वहां पर उपचुनाव है, जींद में उपचुनाव है। तो ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। वहां पर बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ता वहां पर बैठे हुए, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। नौकरियां ही नौकरियां, और बीजेपी जैसी सरकार नहीं, हर आदमी इससे खुश है और सबको पता है, कोई कहने की जरूरत ही नहीं। इतनी ईमानदारी कभी देखी कभी लोगों ने? पहली बार देख रहे हैं कि हरियाणा में इतनी ईमानदारी से काम हो रहे हैं, कति धड़ाधड़। तो बीजेपी जो कार्यकर्ता है उन्हें पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो इस उपचुनाव को जीतेंगे। दूसरी तरफ लगातार विकास का दावा भी कर रहे हैं। तो चलिए कुछ और कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर उनको क्या लगता है, क्या इस चुनाव में उन्हें किसी से मुकाबला होगा या उनकी एक तरफा जीत होगी? एक तरफा जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। और ये जितने भी गठबंधन हो रहे हैं, गुंडे इकट्ठे हो रहे हैं ना, ये सिर्फ नोटबंदी हुई थी ना, उससे डर के इन्होंने सोचा कि जो पुराने नोट दबाए बैठे हैं ना, उनको निकालने के लिए गठबंधन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से डर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा यहाँ जीत हो रही है बिल्कुल। और तो अभी आपने लोगों ने देखा होगा, पहले एमसी के इलेक्शन हुए थे 5 जगह, पांचों जगह बहुत भारी मत से जीत हुई थी। और पानीपत में तो आपने देखा होगा 74,000 वोटों से जीत हुई थी। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन्हें पूरा का पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है, लगातार वो अपनी जीत का दम भी भर रहे हैं। तो चलिए, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से किसान परेशान, किसान लगातार कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, किसान लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि हमें जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमारा कर्ज माफ हो, हमें सिंचाई के लिए जो है पानी उपलब्ध हो? क्या जी, बीजेपी आनी चाहिए, हम तो ये कार्य है। तो बीजेपी की जो कार्यकर्ता है उनकी सिर्फ एक ही बात है कि सिर्फ बीजेपी जो है पार्टी, उसका राज होना चाहिए और इन चुनाव में बीजेपी पार्टी ही जीतेगी। तो चलिए, आपको क्या लगता है कि क्या जो मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, क्या बीजेपी इन मुद्दों से निपट पाएगी? बीजेपी इन मुद्दों से निपट ही नहीं पाएगी, निपट चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरे देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किसान, जवान, मजदूर, महिला सभी को पहली प्राथमिकता के ऊपर उनकी समस्याओं को समझा है। बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया है। अनेकों ऐसी स्कीम हरियाणा प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर चली हुई है, जो कि एक लोगों के अंदर भ्रम फैला रखा था जातिवाद का। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये पूरी जनता ने विश्वास कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी है। लोगों के मन में जातिवाद भड़काने के लिए कुछ शरारती तत्व इस प्रकार का माहौल बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन 18,000 की भर्ती ने यह साबित कर दिया कि इसमें कोई जातिवाद का भेदभाव नहीं हुआ है।
जो काबिल बच्चे थे, जो किसी समाज से संबंधित थे, और जरूरतमंद लोगों को नौकरियां मिली जो योग्यता के आधार पर मिली है। ये बहुत बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में पूरे अपने जोर शोर से व्यवस्था परिवर्तन का जो काम कर रही है, ये बड़ा ही काबिल तारीफ है। ना कि ये किसी चीज का निजी फायदा उठा रहे हैं। कोई हमारा कार्यकर्ता बड़ा ईमानदार है और ईमानदारी को सभी फॉलो कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। आपको क्या लगता है कि जींद की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी पार्टी का कौन सी पार्टी से मुकाबला है? कोई भी पार्टी हमारे मुकाबले में नहीं है, एक तरफा जीत है। कल मैं 5-6 गांव में गई थी, वहाँ लोगों ने, मैंने पूछा बीजेपी में ऐसा क्या खास है, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार पर नकेल कस दी है। उन्होंने बताया कि अधिकारी अपनी सीट पर हमें मिलते हैं, जब भी हम जाएं, जिस भी टाइम जाएं, अधिकारी अपनी सीट पर मिलेगा और हमारी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा उनको अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार वो अपनी जीत का दम भी भर रहे हैं। लगातार उनका यही कहना है कि उनका किसी भी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है और यहाँ पर वो बड़ी संख्या में जीत दर्ज करेंगे। आपको दूसरी तरफ बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने भी अपना दिग्गज उम्मीदवार उतारा हुआ है, दूसरी तरफ जेजेपी पार्टी ने भी यहाँ पर अपना दिग्गज उम्मीदवार उतारा हुआ है। तो कई पार्टियां जो है लगातार यहाँ पर अपनी साख के लिए लड़ रही हैं। तो दूसरी तरफ जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनमें जोश है, उत्साह है और लगातार वो अपनी जीत का दम भर रहे हैं। चलिए कुछ कार्यकर्ता और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आखिर उन्हें क्या लगता है। आपको क्या लगता है? जी जीत तो बीजेपी की निश्चित है, लेकिन आंकड़ा ज्यादा, कितनी ज्यादा जीतता है ये बात है। तो आपको लगता है कि कोई और पार्टी है जो आपकी पार्टी को टक्कर दे सकती है? जो जेजेपी और कांग्रेस है, जो रणदीप सुरजेवाला है और दुष्यंत चौटाला, उनमें तो आपस में ही दूसरा नंबर पर आने की टक्कर है उनमें तो। जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात की है, साफ झलक रहा है कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश है, उत्साह है और एक तरफा जीत का यहां पर पार्टी के कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि हमारा किसी के साथ मुकाबला नहीं है। जींद में 28 तारीख को जो उपचुनाव होंगे उसमें एक तरफा बीजेपी बहुमत से जीतेगी। तो लगातार हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे हुए हैं और जींद की जनता का मन क्या है, जींद की जनता का क्या मूड है इस वक्त जींद उपचुनाव को लेकर, वो जानने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं। और इस वक्त वो बीजेपी कार्यालय में वहां पर मौजूद हैं। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं और जनता क्या कह रही है अब उनके बारे में। जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बात की, आप भी देख रहे हैं, सभी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बीजेपी राज्य में खत्म हुआ है और हम जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता भी यही कह रही है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और हमारी सरकार दोबारा से जींद में बनेगी। जींद में बीजेपी का उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा ही जीतेगा। मुकाबला कौन सी पार्टी से है? जींद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमारे अजीत कृष्ण मिड्ढा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने स्वर्गीय हरिचंद मिड्ढा के निधन के बाद उस परिवार को सम्मान देने के लिए कृष्ण मिड्ढा को उम्मीदवार बनाया है और मैं 13 तारीख से लगातार 125 से ज्यादा जनसभाएं मैं कर चुका हूं। मैं हर गांव, लगभग सभी गांवों में और पानीपत जींद के सभी कॉलोनीज में मैं जाकर प्रचार किया है। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों से बहुत आगे है। कौन सी पार्टी से मुकाबला देखते हैं आप? हमारा किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। कृष्ण मिड्ढा नंबर 1 पर है। बाकी जो पार्टियां हैं, कईयों की दुकानदारी बंद हो चुकी है, बाकी बस्ते 1-2 दिन में हो जाएगी, तो बाकी सब 2 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। नंबर 1 पर कृष्ण मिड्ढा। आम आदमी पार्टी ने जेजेपी पार्टी को समर्थन दे दिया है, तो क्या आपको लगता है कि आपके लिए खतरे की घंटी है ये? हमारे लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है। आप पार्टी के बारे में दिल्ली के लोग जानते हैं, पंजाब के लोग जानते हैं। अब हरियाणा की तरफ मुख किया है, उसने जेजेपी पार्टी से अलायंस किया है, उसका 1% भी कोई हमारे मतदाताओं को फर्क पड़ने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल, आज जो विकास देश और प्रदेश में हो रहा है, हर व्यक्ति आज विकास के ऊपर अपना मोहर लगा रहे हैं। तो जींद उपचुनाव में हर मतदाता में 36 बिरादरी के लोग एक ही मन बनाया कि कृष्ण मिड्ढा को जिताएंगे।
हम जिस भी व्यक्ति से हम मिलते हैं, कुछ पार्टियां केवल जाति के आधार पर वोट मांग रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सभी साथी, हम छत्तीस बिरादरी से वोट मांगते हैं। हम छत्तीस बिरादरी को अपनी बिरादरी समझते हैं और छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के बल पर कृष्ण मिड्ढा चुनाव जीत चुके हैं और बहुत भारी मतों से जीतेंगे। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ जिला अगर कोई है तो वो जींद है। ऐसे मैं रणदीप सुरजेवाला के पिता के साथ भी एमएलए रहा, अब मैं रणदीप के साथ भी एमएलए हूं। मैंने रणदीप सुरजेवाला के पिता की भी कार्यशैली देखी, मैंने रणदीप की भी कार्यशैली देखी। रणदीप आज जींद को पिछड़ा हुआ कहता कि पिछड़ा हुआ है। 4 साल में कैथल पहले नरवाना से विधायक रहे, उसके पिता रहे, वो नरवाना से विधायक रहे, अब कैथल से विधायक हैं। 4 साल में 75 हरियाणा विधानसभा की सीटिंग हुई है और 75 में वो 70 सीटिंग में नहीं गया, केवल 5 सीटिंग में गया, वो भी हाजिरी लगा के आ गया। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि रणदीप सुरजेवाला ने कोई एक शब्द भी कोई जींद के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए विधानसभा में कोई बोला हो, हम जवाबदेही हैं। और इतना ही नहीं, रणदीप सुरजेवाला ने जब टिकट मिलने के बाद कैथल में कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई और कहा कि मेरे चुनाव प्रचार के लिए जींद चले, तो कैथल के कार्यकर्ताओं ने एक सवाल किया कि प्रजातंत्र में यह है, कानून में यह है कि एक व्यक्ति 2 पद रख नहीं सकता। यदि आप जींद से एमएलए बन गए तो आप फिर रिजाइन करोगे कैथल से। तब उसने बंद कमरे में मीटिंग थी, कहा कि मैं कैथल से रिजाइन नहीं करूंगा, मैं जींद से कर दूंगा, मुझे एमएलए बनाओ, मैंने पार्टी की हवा बनानी है। इसलिए ये बातें आज हर मतदाता के उसमें है और हर मतदाता कहता है कि हमने दोबारा से बाई इलेक्शन नहीं कराना। और जो जींद के अंदर जो विकास हो रहे हैं, तो जींद के हर व्यक्ति आज ये बात करें कि आज जितने बाईपास हैं, तो हिंदुस्तान में एक जींद ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 7 नेशनल हाईवे से जुड़ चुका है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और माननीय मनोहर लाल की कृपा से आज 7 नेशनल हाईवे जींद से गुजरने शुरू हो चुके हैं। और मैंने अपने हमारे विभाग की तरफ से भी हमने जो पिंडारा है उस पर बस स्टैंड और वर्कशॉप बनाने का काम किया, काम चल रहा है। और रेलवे विभाग ने भी जो पिंडारा है उसको रेलवे का जंक्शन बनाया है। आज अंडरपास क्या, सीवरेज क्या, तो शहर के अंदर काम हो रहे हैं कि लोग कहते हैं कि जींद केवल यहाँ पर रेल स्थल के हिसाब से पार्टियां काम करती थी और आज किसी पार्टी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास जींद के अंदर कराया है। और आने वाले समय में जब कृष्ण मिड्ढा भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए बनेंगे और वो काम करवा सकते हैं, और विपक्ष से ऐसे कोई एमएलए बनेगा, न मुख्यमंत्री के पास जाए, न किसी मंत्री के पास जाए, न किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाए। इसलिए निश्चित तौर पर जींद का विकास होगा और विकास के नाम से 36 बिरादरी आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कृष्ण मिड्ढा को वोट दे रही है। सुरजेवाला ने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से चीम का बयान आया है, बीजेपी पार्टी पहले अपनी हार मान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने न कोई ऐसा बयान दिया। कांग्रेस पार्टी को पता लग जाएगा 31 तारीख को कि रणदीप सुरजेवाला कहां पर खड़ा है, कहां पर पार्टी खड़ी है। इसलिए आज उनके दफ्तर में जाकर हालात देखें, उनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। सुरजेवाला ने ओके इंडिया से कहा है कि अगर मुझे त्यागपत्र देना पड़ा तो मैं कैथल से त्यागपत्र दूंगा, जींद का मैं विकास करके दिखाऊंगा। इसलिए ये बात उसने इसलिए दोहराई है क्योंकि ये पहले बात है, उसने अपनी बात को रिपीट किया है। आज लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि कैथल के लोगों को कह दिया कि मैं जींद से रिजाइन दूंगा, अब जींद के लोगों को कहता मैं कैथल से दूंगा। इसलिए जो बिल्ली है वो पाड़ पे फंस गई। इसलिए निश्चित तौर पर सुरजेवाला की हार है। दुष्यंत ने कहा कि जो मिलेबाजी की पार्टी है बीजेपी पार्टी, इन पर भरोसा मत करना। इसलिए सबसे पार्टी कोई है तो देश में कांग्रेस पार्टी है। देश में सबसे ज्यादा शासनकाल इसमें किया है 1947 के बाद तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब कांग्रेस को लोग समझ चुके हैं, केवल पूर्ण बहुमत से सरकार केंद्र में, हरियाणा में पहली भारतीय जनता पार्टी की बनी है। इसलिए पूरे देश में, प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी मजबूती से काम कर रही है और देश का हर मतदाता, हर नागरिक आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में है और हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल के पक्ष में है। तो उन्होंने साफ कहा है कि हमारा किसी से भी मुकाबला नहीं है, हमारी पार्टी जो है एक तरफा जीत हासिल करेगी। और जो भी सुरजेवाला ने बीजेपी पार्टी के लिए कहा उसका जवाब उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को दे दिया। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला एक और तो ये कह रहे हैं ग्रुप डी के जींद में लगे हैं, एक के गांव से 10-10, 15-15 बच्चे लगे हैं और हरियाणा प्रदेश में सेकंड नंबर पे है और कोई साबित ये नहीं करता कि 10 पैसे किसी के लगे हैं। इसलिए आने वाले समय में पूरे प्रदेश का हर युवा ने आज मन बनाया है
कि आज बगैर पैसे के, बगैर सिफारिश के नौकरी मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में मिलती है। सुरजेवाला ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जो है एक बार भी अपने कार्यकाल में जींद में नहीं आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अभी परसों ही भी जींद में थे, वो लोगों से मिलकर गए थे, को परसों खुद यहाँ पर आए थे। ये तो चुनाव की बात होगी ना, चुनाव से पहले कभी नहीं आए वो। ऐसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री की कार्यशैली, हमारे स्वास्थ्य मंत्री की जो कार्यशैली है पूरे प्रदेश, और हमारे जो सीटी स्कैन की मशीन लगाओ, और हॉस्पिटल के अंदर हजारों टाइप की जो मेडिसिन है वो सब प्रोवाइड हॉस्पिटल में होती है, किसी भी मेडिकल स्टोर से कोई दवाई नहीं लाई जाती। और सबसे बड़ी बात जो माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने की है, जो विशेष तौर से हमारी जो रूरल की पीएचसी थी, रूरल डिस्पेंसरी थी, हॉस्पिटल थे, डॉक्टर नहीं आते थे, और पहली बार हमने जब एडवर्टाइज की 500 वैकेंसी के लिए, पहले हम जो वैकेंसी एडवर्टाइज करते थे, जितनी वैकेंसी एडवर्टाइज करते उससे कम दरखास्त आती थी। हमने फिर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, अनिल विज ने एक पॉलिसी बनाई कि हम डॉक्टरों की जो उम्र है हमने वो 65 साल की, और इनको होम डिस्ट्रिक्ट में हमने अलाउड किया। अब की बार 500 डॉक्टर रखे थे, 2000 से ज्यादा दरखास्तें आई थी। इस लिहाज स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से सही काम कर रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जो जेजेपी पार्टी है या फिर इनेलो पार्टी है वे आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे है, इस बात का उदाहरण मैं आपको देता हूं। करनाल में नगर निगम के चुनाव थे, हमारे पांच के पांच हमारे मेयर जीते, और करनाल में खुद उसके पिताश्री जाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो खुला समर्थन दे के आए थे। चुनाव इकट्ठा लड़ने का काम किया तो इनेलो और कांग्रेस ने करनाल में किया है। इस बात के लिए आप भी साक्षी है, पूरा हरियाणा प्रदेश साक्षी है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की मेयर हमारी रेणुबाला गुप्ता, हमारी बहन जीती थी। मैं पवार जी आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, आपको कितनी बड़ी जीत की उम्मीद है? आखिरी क्यों, अनेक कर, शाम तक कर। आपको कितनी बड़ी जीत की उम्मीद है? इसके लिए बहुत भारी जीत होगी। हम हजारों की संख्या में जीतेंगे, ये पता नहीं कितने हजार में, लेकिन हजारों की संख्या में जीतेंगे। ये अगर आप जीतते हैं तो क्या कुछ काम कराएंगे जींद के? इसके लिए जींद का, सबसे पहले जींद की जनता जान चुकी है कि विकास शुरुआत है, और शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। आने वाले 2-3 महीने में जींद की आप शकल देखेंगे, जैसे चंडीगढ़ पंचकुला ऐसा जींद नजर आएगा। तो ये थे कृष्ण पवार जी का साफ तौर से कहना है कि अगर उनकी जींद पे यहाँ पर जीत हासिल करेंगे, अगर उन्हें जीत मिलती है यहाँ से, और उन्हें पूरा इसका विश्वास है कि वो यहाँ से जीत हासिल करेंगे, इसके साथ ही वो जींद के अंदर विकास के रिकॉर्ड तोड़ काम करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जींद के अंदर उन्होंने इससे पहले भी विकास के काम करवाए हैं और लगातार वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अगर उन्हें जीत मिलती है, और उन्हें पूरा भरोसा भी कि यहाँ से जीत मिलेगी, इसके लिए वो लगातार काम भी कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और जो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं में पूरा जोश देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो उनमें कितनी खुशी की लहर है, वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको अपने स्टूडियो ले चलता हूं रोहतक। तो सुना अपने हमारे सहयोगी ने वहां पर परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार से बातचीत की और काफी सारे सवाल उनसे पूछे। उन्होंने एक एक सवाल का पूरा सटीक जवाब दिया और उन्होंने ये दावा किया है कि जींद में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। जींद का उपचुनाव बीजेपी जीतेगी, एक तरफा जीत हासिल होगी, और अगर वो जीतेंगे तो जींद का विकास करेंगे, चंडीगढ़ की तरह जींद का विकास करेंगे। जैसा आज चंडीगढ़ है, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद वैसा जींद का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा, विकास वहां पर होगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ओके इंडिया न्यूज़। नमस्कार।